ससुरालियों ने अपनी बहू को गला काट के कत्ल कर दिया। जिस दिन उन्होंने ये काम किया उस दिन उस बच्ची को घर में अकेला छोड़ के ये खुद वलीमे पे चले गए हैं। खुदा को हाजिर नाज़िर कह रहे हैं। हाँ, वलीमे में सारे गए थे। तो वो बच्ची अकेली क्यों घर थी, उनको क्यों लेके गए? वो उसने क्या, मेरे पेट में दर्द है, तबीयत सही नहीं है। बच्ची खून में लथपथ थी, उसके बाजू के ऊपर भी कट थे, उसका चेहरा बिल्कुल इन्होंने बेरहमाना तौर पे तशद्दुद किया, इन्होंने गले को भी काटा हुआ है उन्होंने। क्राइम सीन से आइडिया हुआ कि ये खुदकुशी का मामला नहीं लगता किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि एक कट लगा के दूसरा कट लगाए कि इसमें एक से ज़्यादा लोग भी शायद इन्वॉल्व होंगे और डेलिब्रेटली जो है वो मर्डर की तरफ जा रहा था मामला। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान में होने वाले एक अंधोनाक कत्ल के बारे में, जहां पर मुबैना तौर पे ससुरालियों ने अपनी बहू को गला काट के कत्ल कर दिया। इस मामले की तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज की क्राइम फाइल में। नाज़रीन, ये वो गली है और ये मोहल्ला है कोटला तोले खान का कि जहाँ पर आसिया बीबी का ससुराल था और यहाँ पर जो है कत्ल की वारदात मुबैना तौर पर जो है वो पेश आई है। अहले इलाका भी मौजूद हैं उनके घर के बाहर, उनसे मज़ीद जानेंगे। अच्छा बताएं, उस दिन आप लोग यहाँ अहले इलाका हैं, क्या देखा? कोई आवाज़ आई तशद्दुद की? क्या हमारे पास कोई आवाज़ नहीं, हम शादी पे थे, हम जिस टाइम में तो ये वाक़या हो चुका था। आई बात में खुदा को हाजिर नाज़िर कह रहे हैं, कोई वकूआ नहीं दिया, उन्होंने छोकरों ने कुछ भी नहीं किया, वो खुद लड़की ने खुद आप किया जो किया है। महल्ला जितना सारा गवाही देगा, ये नहीं कहेगा भैया क्यों, हक की तरह बात है। आप रिश्तेदार हैं उनके? हम रिश्तेदार में चाचा उन लड़के का, हम देखते तो हम कहते हम भी देखो जी हमने ये देखा, ये वो हमारे साथ शादी पे थे जो उसकी। आप भी शादी पे गए? हम भी शादी थे नहीं। अच्छा। हाँ, वलीमे में सारे गए थे। तो वो बच्ची अकेली क्यों घर थी, उनको क्यों लेके गए? वो उसने क्या, मेरे पेट में दर्द है, तबीयत सही नहीं है। आई बात, उसने कहा चलो भाई, बच्चे से थी ना, हमल का था सर। चाचा हैं ये जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनका कहना है कि जनाब वो तो पूरे शादी पे गए हुए थे और जो लोग हैं उनके घर के ख़ानदान के वो जो है कारोबार पे गए हुए थे। अब ये तफ्तीश चल रही है, पुलिस ज़ाहिर है इस हवाले से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आना बाकी है और पुलिस की अपनी भी तफ्तीश जारी है, तो वो देखा जाएगा कि क्या ये जो सुसाइड था या ये मर्डर हुआ है। ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जो है वो बात ही पता चलेगा। नाज़रीन, आसिया बीबी के लवाहिकीन और उनके जो मोहल्लेदार हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। तो वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनके मुताबिक आसिया बीबी को ज़ालमाना तौर पे तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं और ये सारे आज यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा, आप लोगों को जब पता चला इस वाक़े के बारे में कितना दुख हुआ, अब क्या मुतालबात क्या हैं? हमारी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है और ये समय जैसे हमें पता लगे हमने जाकर देखा, कोई इतनी खुदकुशी नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि एक कट लगा के दूसरा कट लगाए। उसको इतना मारा पीटा, उसको यहाँ गले पे निशान थे, छुरियाँ मारी और सुए मारे गए। जब हमने उसे नहलाया देखा देखने वालों ने कि सुए मारे गए हैं और ये अब उसको कह रहे हैं कि खुदकुशी। नाज़रीन, आसिया बीबी के लवाहिकीन इस वक्त CP ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं, ये उनके मामू हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया आपको कब इत्तला मिली और क्या ये वाक़े की थोड़ी तफसीलात बताएं। हमें परसों रात 11:15 बजे इन्होंने उसके देवर के नंबर से उनके जो मोहल्लेदार हैं ना, उन्होंने कॉल किया है बेनोई को। उन्होंने फिर मुझे बुलाया। हम जब जगह वकूआ पे मतलब वहाँ पर पहुँचे हैं ना, तो बच्ची खून में लथपथ थी, ठीक है ना, उसके बाजू के ऊपर भी कट थे, ठीक है ना, उसका चेहरा बिल्कुल इन्होंने बेरहमाना तौर पे तशद्दुद किया, इन्होंने गले को भी काटा हुआ है उन्होंने और इधर गर्दन के ऊपर भी उंगलियों के निशान है, चेहरे के ऊपर भी निशान है और उसका जो दुपट्टा था ना इस किस्म का, ठीक है ना,
और ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बड़ा प्लानिंग के साथ हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया है। ये बताएं क्या आसिया बीबी घर में नाराज़ थी या पहले भी कोई इस तरह के वाक़यात थे और क्या घर में बैठी हुई थी? हाँ जी, बस वो हल्की फुल्की अपने मियाँ के साथ थी, लेकिन वो फ़ोन पे उनका आपस में रब्ता होता था, ऐसी बात नहीं है। वो ख़र्चा वगैरह भी भेजता था, वो दवाई वगैरह भी लेके आती थी। लेकिन इन्होंने, इनकी नंद और इनका जो देवर था वो आए हैं एक दिन पहले जब ये वाक़या हुआ है, तो वो कहते हैं कि हमारी बरादरी में शादी है, तो हमारी नूंह जो मतलब कि बहू है वो हमारे साथ हो, ठीक है ना। ये क्या है, आप उसको लेके आए हैं कि हम शादी पे लेके जाना है, बच्ची को अकेला घर छोड़ दिया है, ऐसे तो नहीं होता ना। ये इन्होंने काम किया, बड़ा प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया और उसको अब ये खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची ने कोई इस तरह का जो है वो आप लोगों के सामने रखा था कि मैंने वापस नहीं जाना, कि घर वालों के इसरार पे वो गई हैं या वो अपनी मर्ज़ी से? घर वालों के इसरार पे गई हैं। बच्ची एंड टाइम पे पूरा 1 घंटा घर वाले समझाते रहे हैं कि आपका अपना घर है, आप जब जाओ जब आओ, तो बच्ची नहीं जाना चाह रही थी। बच्ची को फोर्स करके वालिदैन ने, उनकी सिस्टर्स ने भेजा कि आप जाएं, शादी है, चलो फिर बाद में आप आ जाना। तो ज़बरदस्ती वालिदैन ने भेजा है कि आप जाओ अपने घर। ने सुना नाज़रीन के उनके जो लवाकिन हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि बाकायदा तौर पे ये प्लानिंग के साथ सारा कुछ किया गया है। मुबैना तौर पे पुलिस जो है इस हवाले से तफ्तीश कर रही है, मज़ीद जो है वो भी तहकीकात चल रही हैं, तो मज़ीद क्या चीज़ है वो पुलिस से भी जाना। नाज़रीन, आसिया बीबी के वालिद जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मदीयत में ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जुल्फ़कार साहब, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आप लोगों के इस वक्त रंज में होंगे, आपकी जवान साला बेटी थी और हामला भी थी। आप लोगों को कब इल्म हुआ और ये वाक़या जब पेश आया आप कहाँ थे, कब पता चला? मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, बेगम की तबीयत ख़राब थी, मैं दवाई लेने के लिए गया हुआ था। अच्छा, इनका फ़ोन आया रास्ते में तकरीबन 11:15 बजे कि आप आ जाएं, आपकी बेटी ने ना सुसाइड कर लिया है, अपने आप कुछ ब्लेड और छुरियाँ मारी हैं और वो मर गई है, आप आ जाएं। जब हम वहाँ गए तो सारी टीमें पहुँच गई थी वहाँ पे, सब चेक कर रहे थे। उसकी मुट्ठी में बाल भी थे, कुछ यहाँ ये ज़ख्म थे सारे, ये चेहरे पे ये कट लगा हुआ था, यहाँ पे उंगलियों के निशान थे, ये सारा खून था और खून उसका जिस्म सारा खून था और जहाँ वो पड़ी थी वहाँ पे खून एक जगह पे पड़ा था। उसके ये बाजू भी कटे हुए थे, उसके बाजू भी कटे हुए थे और खून एक जगह पे पड़ा था और सारी जगह साफ़ थी उसके ये सारे यहाँ सुराख थे। अब मैं क्या करूँ, उसके पूरे, जब कल हमने उसे नहलाया है ना, तो आज बताया है उन्होंने, बच्चों ने, कि जब उसे नहलाया तो उसके जिस्म पे पूरे निशानात थे तशद्दुद के, जैसे डंडे से मारते हैं किसी को। ये पूरे जिस्म पे ऐसे, यहाँ ऐसे थे, पीठ पे थे, सारे निशान ही निशान थे उसके ऊपर। अच्छा, बड़ा ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये बताएं मुतालबा क्या है आपका? क्या मुतालबा ये है, हमें तो इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी हामला भी थी। यहाँ पर जो वालिद हैं वो कह रहे हैं कि जनाब इंसाफ चाहिए। ज़ाहिर है ये एक इंसान का नहीं, 2 इंसानों का कत्ल है, क्योंकि आसिया बीबी जो है वो हामला भी थी 3-4 माह की, तो उनका भी जो है वो कत्ल है। तो ये 2 कत्ल हैं और वो इंसाफ के लिए जो है वो हर जगह जा रहे हैं और वो मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए और उनकी बेटी के ऊपर जो मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद के साथ कत्ल किया गया है उनको जो है इंसाफ दिया जाए और जो लोग इस घिनौने अगर जो काम है उसके अंदर मुलव्विस हैं तो उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। 23 साल यही थी आसिया की और इनकी शादी को भी कोई चंद माह हुए थे, तकरीबन 6 माह, और इनका पहले भी वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, अब इनके घर वाले जो बता रहे हैं, पुलिस को पहले रिपोर्ट नहीं कभी किया इन्होंने, लेकिन जो मुद्दई मुकदमा है जो कि वालिद हैं वो बता रहे हैं कि हमारी बेटी पहले भी नाराज़ होकर हमारे पास 2-3 दफ़ा आ चुकी है और डोमेस्टिक वायलेंस के बार बार मामला इनके होते रहते थे। रिसेंटली भी इसी तरह की नाराज़गी हुई और उसके बाद मना के फिर इन लॉज जो है वापस ले गए। बट अब उसमें ये हुआ कि ये परसों के शाम के टाइम की 15 कॉल थी। उस कॉल में ये हुआ कि हमें ये बताया गया कि ये एक खुदकुशी का मामला है, लेकिन जब क्राइम सीन पे हमारी फोरेंसिक टीम गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, तो क्राइम सीन से आइडिया हुआ कि ये खुदकुशी का मामला नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से जो थ्रोट है उसको कट किया गया था ब्लेड से, वो खुदकुशी वाला मामला बज़ाहिर नहीं लगता था। फिर मज़ीद इसको जब डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल,
और उसका इनिशियल मुआयना किया तो उसमें भी मार्क्स ऑफ वायलेंस थे, कट्स थे और इस तरह के वायलेंस थे कि जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें एक से ज़्यादा लोग भी शायद इन्वॉल्व होंगे और डेलिब्रेटली जो है वो मर्डर की तरफ जा रहा था मामला। फिर कंप्लेनेंट से रब्ता किया, कंप्लेनेंट फिर जो वालिद हैं डिसीज़्ड के उनसे रब्ता किया, उनसे डिटेल ली गई मज़ीद, तो उन्होंने फिर इसमें 4 मुल्ज़िमान को नामज़द किया, जिसमें कि शोहर है मकतूला का, उसमें साथ में उसकी शोहर की बहन, वालदा और भाई, इन सब को उन्होंने नामज़द किया। इनको गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश किया गया है। अभी तक के जो मामलात हैं वो कत्ल की तरफ ही है इसकी फ़िलहाल जो लीड्स हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। और एक इसमें ये भी चीज़ सामने आई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि शी वाज़ आल्सो एक्सपेक्टिंग और प्रेग्नेंट थी इनिशियल स्टेज पे, तो फिर वो मुतलका हम आज़ादगी कर देंगे सेक्शंस की। बाकी अभी आज इनका रिमांड लिया गया मुल्ज़िमान का और मज़ीद इसमें भी तफ्तीश चल रही है। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।